हेलो एवरीवन, सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आया है और अगर मैं बोलूं तो दोस्त काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है उन साथियों के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है ना। तो अगर आप यहां पे डेट देखोगे तो ये 30 नवंबर मतलब कल रात में ही ये अपडेट आया है। तो है क्या, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। बातें करने से पहले प्लीज इस वीडियो को उन साथियों के साथ शेयर करिएगा जो 10th में है या फिर 12th में है, मतलब जिनका बोर्ड एग्जाम 2024 में है, क्योंकि यहां पे बात होने वाली है आपकी मार्कशीट की, यहां पे बात होने वाली है आपके परसेंटेज की। देखो सीबीएसई से मतलब काफी लोग डाउट्स पूछ रहे होंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा ही मेंशन किया है। इसमें क्या है मैं अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन हल्का सा ब्रीफली सुनिएगा। तो इनसे लोग पूछ रहे थे कि सर कैसे मार्क कैलकुलेशन रहेगा, सीबीएसई वालों बताओ। एग्जाम काउंसलर हैं जिनका नाम है संयम भारद्वाज। तो संयम भारद्वाज ने फिर इसको क्लियर किया कि देखो होगा क्या कि जब आपके 2024 में जो मार्कशीट आपकी जनरेट होगी सीबीएसई की तरफ से, उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लिखे होंगे। हालांकि पहले वाली जो मार्कशीट होती थी, जैसे मेरी भी मार्कशीट है, उसमें ग्रैंड टोटल भी लिखा होता था, टोटल कितना आया वो भी लिखा होता था। तो अब क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्कशीट में सिर्फ मार्क्स लिखे होंगे, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं लिखी होगी। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन स्लैश एग्रीगेट शॉल बी रिवॉर्डेड। इसका मतलब क्या है कि ना तो वो आपको डिवीजन बताएंगे कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, जैसे यूपी बोर्ड में या फिर और बोर्ड से उसमें अभी भी चलता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये सब नहीं रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद है मेरा डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे की, जैसे हमारे स्कूल्स में भी कहते थे कि अगर 85% से ऊपर है तो उसको डिस्टिंक्शन या फिर डी लिख दिया जाता था ना, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया जाएगा मार्कशीट में। उसके बाद है एग्रीगेट शॉल बी अवॉर्डेड। एग्रीगेट का मतलब होता है कि ओवरऑल जो मार्क्स है वो भी सीबीएसई आपके लिए कैलकुलेट करके नहीं देगी, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ, तो भाई सीबीएसई देगी क्या मार्कशीट में, ये किया किस वजह से है, बहुत अच्छे तरीके इसके लिए किया है। सुनिएगा, सीबीएसई सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स देगी। फॉर एग्जांपल मैथ्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के, और भी आपने जो सब्जेक्ट ले रखे, क्योंकि अब तो चेंजेस है तो और भी कोई सब्जेक्ट ले रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आएंगे, बात हो जाएगी खत्म, और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, अब इन्होंने एक चीज लिखी हुई है कि इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म दैट द सब सेक्शन 40.1 और यहां पे लिखा हुआ थर्ड ऑफ चैप्टर 7। ये क्या है सर, ये भी समझिएगा। जो सीबीएसई है उसके कुछ बायलॉज होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस वाली पीडीएफ मुझे मिल नहीं रही थी, पर मैंने इसको निकाल के यहां पे मिलाया हूं। ये है सीबीएसई की एक पीडीएफ, ऑलमोस्ट 68 पेजेस है, जिसमें एग्जामिनेशन बायलॉज होते हैं, और ये बहुत पहले बनी थी, सबसे पहले 1995 में बनी थी। एनीवे, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो यहां से इन्होंने ये जो रूल चेंज किया है, वो कहां मेंशन है, वो है मेरे पास। अगर मैं चलता रहूं पेज नंबर, चलते रहिए, है ना। आपको पेज नंबर से मतलब नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्या चेंजेस होती हैं, है ना। सिर्फ ये नहीं कि हाँ सर हो गया, कहां से हुआ कैसे हुआ वो आप देख लीजिए एक बारी, ठीक है। बढ़ते रहिए, मैं दिखाता हूं आपको एक काफी इंपॉर्टेंट चेंज। देख लो कितने रूल्स हैं, वहां रूल्स से आके तुम्हारे पास ये आता है कि देख लो यहां लिखा हुआ है। आ जाइए यहां मैं बनाता हूं। ये है मेरे पास ग्रेडिंग, ठीक है। ये है 40, 37, 38, 39, 40, आ गया है तुम्हारा 40.1। ये है, आ जाइए इधर, क्या लिखा हुआ है, ये थर्ड पॉइंट अपन को पढ़ना है। यही बोल रहा था ना वो 40.1 थर्ड पॉइंट, नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शॉल बी रिवॉर्डेड। और इसके साथ साथ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको पहले ही पता होने चाहिए, है ना। कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू गेट द पासिंग सर्टिफिकेट, आपको मिल जाएगा अगर इफ ही शी गेट्स अ ग्रेड हायर देन ई इन ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब अगर आपके और सारे सब्जेक्ट्स में ई या ई से ज्यादा है तो आपको आपका पासिंग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट मिल जाएगी। देख रहे हो, मतलब ये तो आपके रूल्स पता होने चाहिए, ये तो पता होंगे ना, ठीक है। 33 मार्क्स आपके होने चाहिए, पता होगा 33, 100 में से 33 से ऊपर आओगे तो पास हो, नहीं तो फेल हो जाओगे, बस। बाकी तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका लिंक दे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट अपडेट सीबीएसई की तरफ से यही है कि अब आपके पास ना डिस्टिंक्शन लिखा आएगा, ना ओवरऑल मार्क्स लिखे आएंगे, परसेंटेज तो लिखी आती ही नहीं थी कभी भी, और आपके पास एग्रीगेट भी नहीं लिखा आएगा, मतलब जो टोटल है ग्रैंड टोटल वो भी कुछ भी लिखा नहीं आएगा। एक दो चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पे एक लाइन और लिखी हुई, ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट वाज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट। अब देखो, आप कहीं एडमिशन लेने गए, मैं क्लास 12 के बाद की बात कर रहा हूं, आप कहीं किसी भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू में ही लेने जाओगे, तो वो टॉप 3 या टॉप 5 मांगते हैं। अब ये जो टॉप 3 और टॉप 5 सब्जेक्ट है, तो तुम सीबीएसई के पास नहीं जाओगे कि सीबीएसई मुझे बता कि मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट मैं कौन से लूं, ना।
ये सीबीएसई डिसाइड नहीं करेगी, ये एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा। एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा इसका मतलब क्या है कि ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उसके रूल्स डिसाइड करेंगे। सीबीएसई का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। सीबीएसई आपको अपनी मार्कशीट दे देगी कि ये लो भैया अब चले जाओ यहां से, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वो कॉलेज के खुद के रूल्स है कि टॉप 5 में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपको साइंस चाहिए तो पीसीएम लिया जाएगा या इंग्लिश भी लिया जाएगा, वो सोलली सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सीबीएसई ने अपने हाथ खड़े कर दिए कब? जब आप कॉलेज एडमिशन लेने जाओगे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? अब जो आप कॉलेज पे एडमिशन लोगे उस पर देख लो लिखा हुआ है, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट मे बी टेकन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन या फिर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जिससे तुम जहां पे नौकरी करने जाओ या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, वहां पे वो लोग डिसाइड करेंगे कि टॉप 5 सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन और इन एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेशन इफ एनी मे बी डन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। कैलकुलेशन और ये सारी चीजें सीबीएसई नहीं करेगी। तो आपको क्लियर हो गया, जो आपकी 2024 में बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें जो मार्कशीट आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लिखे होंगे, बस मार्क्स ले लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्लियर हुआ? अब ये नहीं चलेगा कि मेरे पीसीएम में ज्यादा है ना, ये नाटक अब नहीं रहने वाले। और प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी इंपॉर्टेंट टाइम है, पढ़ाई करिए, साइंस अड्डा पे बने रहिए। आप लोग देख भी रहे होंगे कि भाई डेली डेली इतनी क्लासेस हो रही हैं, है ना, और हम लोग भी फुल फ्लेजेड फ्लो में चल रहे हैं। तो प्लीज बने रहिए साइंस अड्डा पे। प्री बोर्ड और उसके साथ साथ बोर्ड की तैयारी काफी अच्छे से हम लोग करा रहे हैं। जो पुराने साथी हैं उनको पता ही है, जो नए हैं बने रहिए, आपकी नैया हम लोग ही पार लगाएंगे। अलग अलग मार्क्स तो सीबीएसई ने बोल दिए आएंगे, लेकिन अलग अलग मार्क्स में टॉप मार्क्स लाने के लिए हम लोग आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। बने रहिए साइंस अड्डा चैनल पे। कोई भी अपडेट, कोई भी खबर आती है तो हम लोग आप तक पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।